एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहाँ से? नमस्कार मित्रों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियन ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अग्निगत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं आज के दिन, वो सब आए हैं एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो हमें आज के दिन भी बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजी और गोरिल्लास, ये सब इंसानों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो इवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस इवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट है, और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इन्वॉल्व किए गए हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजी, गोरिल्लास, बंदर और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। इवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो एक पेड़ से इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियाँ बनती है, फिर उन टहनियों से छोटी छोटी टहनियाँ बनती है। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहते हो तो आप देखेंगे इस पेड़ का एंड पॉइंट है वो आज के दिन सारे जिंदा जीव है। लेकिन एक सवाल तो आपके दिमाग में अभी अभी आएगा कि जो हमारे पूर्वज थे इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपांजी बने और कुछ बंदर। ऐसे क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिनल स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन के बारे में बात करी थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी सी मिस्टिकल सी चीज होने लग रही है, सभी जीव में इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में। जीन्स जो है वो एक से दूसरे जीन्स में जाती है। हमारे जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है, और जब भी ये होता है कि जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में और कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्राउन आंखें और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर जो वेरिएशन होती है इनमें से कुछ फायदेमंद होती है, कुछ नुकसानदायक रहती है। इनमें से एनवायरनमेंट के चलते कुछ सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ डाइट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे ब्राउन कलर के, एक बच्चा ग्रीन कलर का है। यह ग्रीन कलर का मेंढक बड़े बच्चे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है, क्योंकि वे आसानी से देख पाते हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता, बच जाता है। कुछ इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म को यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशन स्पीकर इस टर्म को मिसयूज करते हैं, ये कहकर कि जो फिजिकल फिट लोग हैं सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाते हैं। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, सिक्स पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों का ये यहाँ पर सरवाइव कर देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहना एक्चुअली में गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब ये है कि जो आपके आसपास एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। अब आपने बेसिक समझ लिया है। आप समझते हैं कि एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। एवोल्यूशन की ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहते हैं, किसी को में आपको एक कॉम एंट्रेंस देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चलते हैं तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है। एवोल्यूशन के चलते साइनोबैक्टीरिया, ये पहला बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करने का इस्तेमाल। पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है कि ऑक्सीजन, जो सारी स्पीशीज के आज के दिन एक्सेस करती है, जहाँ आज हर कोई फिट बैठा है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।